तो नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और आज मैं छोटे-छोटे ऐसे कई तरीके आपको बताऊँगी जिनको कि आप अपनी लाइफ में आज़मा कर यूज़ करके और एक ड्रास्टिक चेंज आप ला सकते हैं। मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमें नींद बहुत आती है, नींद पर काबू ही नहीं हम कर पाते। तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे अपनी नींद को भगा सकते हैं। दूसरा कि हमारा पढ़ने का वही मन नहीं होता, बिल्कुल पढ़ाई से मन ऊब चुका है। तो ये कई सारी बातें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं और मैंने किन चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ॉलो किया जिससे कि मुझे सक्सेस मिली, तो अब वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं आप और उस एग्ज़ाम को सोचकर फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको एक होप होनी चाहिए अपने ऊपर कि आप इस काम को कर ले जाएँगे। आप कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही तो है। हम भी भई इंसान हैं, जो सक्सेस होते हैं वो भी इंसान ही हैं। अब बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पर लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, बहुत सारे और अधिकारी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? और वो है कौन? वो एक इंसान ही है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है अपने आप को। आपके अंदर कितनी सारी संभावनाएँ हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर भरोसा, फ़ेथ रखने की, होप रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों डीमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट भी कई चीज़ों से हो जाते हैं। सबसे बड़ा मोबाइल ही है या फिर आप दूसरे लोगों को सोचकर देखकर ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें? आपका मन नहीं कर रहा, घर में कई बार झगड़े हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाती है कि आप क्या करते हैं कि आप मन तो करता है लेकिन फिर आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भरोसा रखिए कि आप कर ले जाएँगे। और दोस्तों आप अपनी जो स्टडी करते हैं उसको छोटे-छोटे स्लॉट में बाँट लीजिए। जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि वो घंटों-घंटों किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन केवल 45 मिनट का टाइम ही उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। उसी समय वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, तो एक 45 मिनट का स्लॉट बनाएँ अपने लिए, उसके बाद फिर आपको गैप लेना है। आप कोई भी छोटा-सा गैप कर लें, कोई नैप ले लें नींद का छोटा-सा, या फिर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आए, अच्छा लगे वो काम। लेकिन हाँ, मोबाइल में मत उलझिएगा, मैं आपसे बार-बार कहती हूँ, नहीं तो फिर आप उलझ कर ही रह जाएँगे, फिर आप अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं लौट सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है और देखिए कई बार ऐसा होता है, आपने भी फ़ील किया होगा और मैंने भी फ़ील किया है दोस्तों कि लगातार बैठे रहने से आपका माइंड जो है वो तरोताज़ा नहीं रह पाता। आप फिर अ, कुछ देर बाद ही आपको लगने लगता है, अजीब-सा लगने लगता है, आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, आपको नींद आने लगेगी, तो थोड़ा-सा आप खड़े होकर टहलिए, अपने आप को फ्रेश करिए, फिर आइए, फिर 45 मिनट पढ़िए। इस तरह से आप 45 मिनट के स्लॉट अपने लिए तैयार करें। अब है कि आपको अगर नींद आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों देखिए, नींद जब मैं पढ़ाई करती थी, मुझे भी आती थी और ये सबसे बड़ी समस्या है कि नींद आना। जैसे ही आप किताब लेकर बैठते हैं, बुक लेकर बैठते हैं, आपको नींद आने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो दोस्तों देखिए, एक तो आप जो खाना खाते हैं, उसको थोड़ा-सा आप लाइट खाना खाइए और शाम को थोड़ा-सा जल्दी आप खाना खा लीजिए। मतलब आप 7 साढ़े 7 बजे तक अपना जो खाना है, उसको खाकर अपने डिनर को फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी से खाना खा लेंगे और लाइट भोजन करेंगे, कम खाना खाएँगे, तो नींद आपको कम आएगी। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत उबासी आने लगती है और इंसान आलस में चला जाता है। तो दोस्तों कम खाइए ताकि आपके ऊपर नींद हावी ना हो और इतना भी कम ना खाइए कि आपके बॉडी को पोषण ही ना मिल पाए। और थोड़ा-सा आपको चेंज ये करना है, अपनी डाइट में भी चेंज करें और अपनी लाइफ़ में भी चेंज करें। देखिए जब आप स्टूडेंट लाइफ़ जीते हैं तो आप स्ट्रेस मुक्त, एक तो आपका
लाइफ होनी चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि आप बीमार ना पड़े, तो इसके लिए आप अच्छी सी डाइट भी लें। दोस्तों, बाहर का फूड खाना है एकदम उस समय अवॉइड करें। कभी हफ्ते में या 15 दिन में आपका मन करे तो जाकर खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आप दूर रहें। जितनी चीज़ें आप तली भुनी बाहर का खाएँगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको नींद आएगी, उतना ज़्यादा आप आलसी होंगे, आलस आपके अंदर भरेगा। तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज ज़रूर करें जब आप अपनी स्टडी को करते हैं उस दौरान। और अ, सबसे बड़ा जो आपको काम करना है, क्योंकि देखिए लाइफ तो स्ट्रेस से भरी हुई है, सबकी लाइफ स्ट्रेस से भरी है, किसी ना किसी बात को लेकर लोगों को स्ट्रेस रहता है। तो आपको एक काम करना है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप मेरे कहने से 15 से 20 मिनट डेली दीजिए और फिर देखिए कमाल कि आपका मन कितना तरोताज़ा रहता है और आपका मन कितना पढ़ाई में लगता है। हर काम को करने में आपका मन लगेगा, आपको शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आप पढ़ेंगे भी और हर उस सिचुएशन से आप लड़ जाएँगे, जो कि आपके सामने आ रही है। तो थोड़ा-सा मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है फ्रेश रहने की। और देखिए, आप और क्या बदलाव कर सकते हैं? आप बदलाव ये कर सकते हैं, सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठने की हैबिट डालें। देखिए, महिलाओं की दूसरी समस्याएँ होती हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, तो ये आप कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठकर पढ़ने की अपनी हैबिट बनाएँ। वैसे तो मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए, जैसे आपको पसंद जभी भी पढ़ना आपको पसंद हो, आप पढ़ें। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ कर के आपको जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लगते हैं, उनको पकड़िए। और सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है, आप जल्दी से सीख जाते हैं, तो सुबह उठ कर के उन सब्जेक्ट को पहले छुएँ, उन टॉपिक्स को पहले छुएँ। और इसके बाद अपना आपका टाइम मैनेजमेंट ज़बरदस्त होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे, तो तब तक तो नहीं हो पाएगा। लगभग-लगभग अगर एग्ज़ाम का अब समय नज़दीक है, तो आप 7 से 8 घंटे ज़रूर पढ़िए दोस्तों। और पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उलझे हुए हैं, किताबें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किताबें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाई करनी है। ये चेंज अपनी लाइफ में करिए। पढ़ने में से मन ऊब गया है तो उठिए, थोड़ा-सा टहल लीजिए और थोड़ा-सा बात कर लीजिए किसी से। लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप कर लेंगे। सीट्स कितनी भी हों, एक ही सीट चाहिए आपको तो केवल अपना सिलेक्शन लेने के लिए। कितनी भी फाइट हो, आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने अपना 100% देना है। उससे ज़्यादा भी देना पड़े तो बच्चों आपको वो देना है। आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे लिख कर कह रही हूँ कि जब लोग इतनी बड़े-बड़े एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो ये तो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है लाइफ़ में, तो इसको ज़रूर आप इतना ज़रूर कर लीजिए कि अपने ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़ जाइए। अब क कदम आगे बढ़ा ही लिए हैं तो उनको वापस आपको वापस नहीं लेना है। मेरे भी साथ बहुत सारी समस्याएँ थी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, भैया पढ़ने वाले तो स्टूडेंट ही होते हैं, चाहे एज उनकी जो भी हो। तो महिलाओं की तो ऐसे भी बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैंडल करनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से तरीके से, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ठान लेते हैं ना मन में, आपने ठान लिया कि अब पीछे नहीं मुड़ना है, तो दोस्तों मैं अपनी बताऊँ, जब मैंने पढ़ने की ठान ली कि अब बहुत हो चुका, तो उस समय लगता था कि टाइम कहाँ से चुरा लूँ मैं और नींद भी दूर, सब आलस दूर। मैं इतना घर का काम करती थी, अपने बच्चों को भी सँभालती थी, मैं स्कूल भी जाती थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई को समय दिया। आलस आता था, लेकिन नहीं, लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आपके अंदर भी फ्रेंड्स ये होना चाहिए, ये गट्स होना चाहिए आपको अपने ऊपर विश्वास करके और आपको आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने परिवार को
की आशाओं पर खरा उतरना है, अपने माँ-बाप की आशाओं पर खरा उतरना है। तो फ्रेंड्स, इतना काम आपको करना होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।